बहुत पसंद आया। इनको एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए था, पीएम के पद पे नहीं। ये नाली में पाइप डालो गैस आ जाएगा, गैस क्यों नहीं आया? ये भी तो कह रहे थे कि इकोनॉमी बचाने के लिए हम काला धन बाहर से लाएंगे। काला धन कहाँ गया? मोदी जी भाग जाते हैं सदन से, मोदी जी भाग जाते हैं, कोई बैठता नहीं है, सुनता नहीं है। तो यूं ही यूथ कांग्रेस और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे। मैम, आज आप लोग दिल्ली के सड़कों पर मौजूद हैं, सदन के अंदर चर्चा की मांग है, सड़कों पर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, क्या है आखिर इस यूएस ट्रेड डील के अंदर? यूएस ट्रेड डील के अंदर ये है जो कि इम्पोर्ट हम लोग बाहर से कर रहे हैं वो बहुत लाखों का है। अगर हम इंपोर्ट ही अगर ज़्यादा करेंगे यूएस से, ये ट्रेड डील में ये साइन हुआ है, अगर इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो इस देश का किसान जो बना रहा है उसे कौन खरीदेगा? इस देश की इकोनॉमी का क्या होगा? अगर हम सिर्फ यूएस को खुश करते रहेंगे तो देश की इकोनॉमी को क्या होगा? देश का किसान कहाँ जाएगा? देश का मजदूर कहाँ जाएगा? चर्चा करनी चाहिए ना मैम सदन के अंदर, क्यों नहीं चर्चा विपक्ष आता है? मोदी जी भाग जाते हैं सदन से, मोदी जी भाग जाते हैं, कोई बैठता नहीं है, सुनता नहीं है। एप्स्टीन को छुपाने के लिए ईरान का हो गया, ईरान छप्पर फोर्ट को जो कि हो रहा था, 4,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। 2003 से लेके अभी तक की जो इन्वेस्टमेंट हुई गई है ना, हम अगर यूएस ये कह रहा है कि अगर तुम वहाँ से लोगे, कोई भी इंपोर्ट करेगा ईरान से कुछ भी, तो आपको 25% का टैरिफ देना पड़ेगा, 25% का फ्लैट टैरिफ देना पड़ेगा। जो कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या होगा? छोड़ दे। लेकिन सरकार ये कह रही है मैम कि ये जो ट्रेड डील हुआ है इससे किसानों को, मछुआरों को डबल का फायदा होगा, इसमें नुकसान वाली कोई बात ही नहीं है। ये जुमलेबाजी, इनका झूठ, इनका जुमलेबाजी और झूठ साफ है। और ये आप ये भी तो पूछो, ये भी तो कह रहे थे कि आप नाली में पाइप डालो गैस आ जाएगा, गैस क्यों नहीं आया? ये भी तो कह रहे थे कि इकोनॉमी बचाने के लिए हम काला धन बाहर से लाएंगे। काला धन कहाँ गया? अगर इनकी बातें हम सारी मानते गए तो काला धन कहाँ गया? इनके कहने पर जब प्रधानमंत्री ने बोला नोटबंदी तो नोट बंद, प्रधानमंत्री ने जब बोला देश बंद तो देश बंद, प्रधानमंत्री ने जब बोला थाली बजाओ तो सारे देश ने थाली बजाई। इसने जो जो बोला उन्होंने, हमने वो किया। करने के बाद क्या मिला? काला धन आया। ये सारा पॉलिसी चेंज करेंगे, देश में रहकर शहर के नाम चेंज करेंगे, ये जुमलेबाज करते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे, खुला झूठ बोलेंगे और जनता खुला आम इनके झूठ को अपनाएगी। क्यों अपनाएगी? क्योंकि इनके आंखों पे अंधभक्ति पट्टी, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। विकास बचा ही नहीं। विकास के आगे बात करो। अगर देखना है, मैं कर्नाटका से हूँ, यहाँ पे आप अगर कर्नाटका में देखोगे मेजॉरिटीली दूसरे स्टेट के लोग आके वहाँ काम कर रहे हैं। क्यों? इंडिया में देश का विकास खत्म हो चुका है। अच्छा, कहा यह जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा कि राहुल गांधी अपने मसले को लेकर के गंभीर रहते ही नहीं है, सदन की गेट पर बैठ करके, सीढ़ियों पर बैठ करके चाय और पकौड़े खा रहे हैं। बताइए, मसले से गंभीर ने देश के लोकतंत्र को बदनाम करने को। वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है कांग्रेस के, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। ये जाके इजरायली जाकर, रशिया जाकर, यहाँ जाकर एप्स्टीन जैसे लोगों से गले मिल के आए। इस पर तो कोई चर्चा और बात नहीं उठाती है, इस पर तो कोई चर्चा और बात नहीं उठाएगी। यहाँ पे क्या होता है? चाय पकोड़ा खा लिया आम जनता में बैठ के तो वो पाप कर दिया। सही जगह नहीं था, ये कोई जगह थोड़ी ना, पिकनिक स्पॉट थोड़ी ना है। पिकनिक, भूख इंसान को किसी को भी लग सकती है, कोई भी कुछ भी खा सकता है। आप खाने पीने पे तो वैसे ही भूखमारी करके रोक लगा दे रहे हो, अब हमारे लीडर का भी खाना रोक दोगे? भूख आपको पूछ के लगेगी कि आप कहेंगे उस समय पे मुझे भूख लगेगी? कोई भी कुछ भी खा सकता है भाई। बेसिक चीजों पे छोड़े, सही मुद्दे पे बात करो, सही मुद्दे पे चर्चा करोगे तो हम जैसे लोग सही आंसर भी और सही उत्तर भी देंगे आपको। चर्चा सुनिए तो मैम, चर्चा के लिए सरकार कह रही है कि हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष हंगामा कर देता है, फितरत ही इनकी रहती है कि हंगामा कर देते हैं। 70 साल से देश चलाते हुए आए हैं,
फितरत हमारी अच्छी थी, कांग्रेस जी की फितरत अच्छी थी तो देश बचा हुआ था। 12 साल में इनके हाथ को देश बनाने के लिए नहीं दिया था, जो देश था वो संभालने के लिए दिया था। जो देश बनाया था उसको बेच दिए हैं। फितरत किसकी क्या है ये सारी जनता अपने आंखों से देखेगी, जो कि अभी दिक्कतें आएगी ना, धीरे धीरे करके उनको पता चलेगा कि किसकी फितरत क्या थी, किसके इरादे क्या थे, कौन झूठेबाज था, कौन जुमलेबाज था। ये सारा खुला होने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है भाई। एक दो काम तो पसंद आया होगा ना मोदी जी का, 12 साल हो गया सीएम के पीएम के पद पर बैठते हुए, एक दो काम तो होगा जो पसंद आया। बस कर दो यार, पीएम का अगर देखा जाए ये काम अगर पसंद आए, ये जिस तरह से मजाकी बातें करते हैं बहुत पसंद आया। इनको एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए था, पीएम के पद पे नहीं। ये जो बोलते हैं ठन 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 बजाओ, थाली बजाओ, बच्चा आ गया तो उसके माथे पे कुछ लगा दो, गिरा दो, इनके जो मजाकी हरकतें रहती है ना, ये देश को 1-2 मिनट के लिए हंसा देती है। देखिए एक तरफ जो है देश के अंदर किस तरीके से तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यूएस ट्रेड डील को लेकर कर रहे हैं, हाथों में जो है आप देखिए कि किस तरीके से जबरदस्त पोस्टर बैनर लेकर के विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस यूएस ट्रेड डील ऐसा है जो उतरना पड़ जाएगा सड़कों पर? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, गुमराह के अलावा कुछ नहीं। देखिए, देश के किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेड डील है ये सीधे सीधे जो कि अडानी को फायदा पहुंचा रही है। हमारा देश एक एग्रीकल्चर कंट्री है और अगर किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तो यूं ही यूथ कांग्रेस और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष क्यों नहीं चर्चा चाहता है? राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते हैं चर्चा? देखिए, राहुल जी तो रोज पार्लियामेंट जाते हैं और चर्चा करते हैं, चाय पकौड़े खा रहे, अमित शाह जी करे चाय पकौड़े। देश के प्रधानमंत्री सदन से भी भाग जाते हैं और जमीन से भी भाग जाते हैं। ना काला धन आया, ना रोजी रोजगार मिला, ना 2 करोड़ नौकरी युवाओं को मिली। आज जो देश की स्थिति है वो बड़ी चिंतित है। नहीं तो चाय पकौड़े खाने से समस्या दूर थोड़ी ना होगा। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्टूडियो पे बैठकर चाय पकौड़े। देखिए, राहुल गांधी जनता की आवाज बन रहे हैं, वो लगातार संसद में भी प्रदर्शन करते हैं और देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार भाग जाते हैं, कोई चर्चा ही नहीं करते। आप देखें पिछले 12 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई रोजगार लोगों को नहीं मिला, काला धन नहीं आया, कोई जनता के हित की बात नहीं, किसानों को न्याय नहीं मिला, महिलाओं को न्याय नहीं मिला, महिलाओं की किचन बड़ी डिस्टर्ब है। आज आटा दाल चीनी चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। ट्रंप तय करेंगे हमारे देश में तेल हम किससे खरीदेंगे। तो देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चलिए तो देखिए किस तरीके से जो है यूएस ट्रेड डील को लेकर के राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। भारी तादाद में लोग यहां पर आ चुके हैं। संसद भवन का आज घेराव है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि कुछ समय के बाद क्या कुछ होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय, वीडियो में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए।